वह सूर्य की पुत्री थी। वह भगवान विष्णु को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी कि भगवान श्रीमन नारायण ही मेरे पति हों, ये मेरी इच्छा है। तपस्या की स्थिति अंतिम ऊंचाई में थी। वेदवती उसका नाम था, अभी ऊपर आ गया। उसका नाम था वेदवती। वह वेदवती तपस्या साधना कर रहे थे और साधना की अंतिम ऊंचाई पर थे। लंकेश रावण विजय प्राप्त करते हुए वहां पहुंचा। अधिकारी एक तपस्विनी तपस्या कर रही है। क्या कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? उसने बताया, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मैं भगवान नारायण को अपने स्वामी रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि वही इस दुनिया में अजर और अमर है, बाकी सब लोग मरने वाले हैं। लंकेश रावण ने कहा, उस विष्णु की बात करती हो जो देवताओं का चूली खाता है, जो देवताओं के कहने पर दैत्यों को मारता है? मेरी अगर तुम पत्नी बनोगी तो सारी सुविधा, सारी व्यवस्था में दूंगा और सभी प्रकार से तुम्हें मैं प्रसन्न करूंगा। वेदवती ने कहा, कैसा शब्द होना ये आप जैसे यशस्वी के लिए उपयुक्त नहीं है। लंकेश रावण ने क्या किया, उस वेदवती के बालों को पकड़ लिया और बालों को पकड़ करके रथ पर बैठाना चाहा। देखिए, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, जब हमारे भारत की नारियों को, हमारे राष्ट्र की नारियों को, पतिव्रता मर्यादित नारियों के वस्त्रों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बाल के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको कहीं अमर्यादित करने का प्रयास किया जाता है, उसे राष्ट्र का, समाज का बहुत बड़ा अहित होता है। एक द्रौपदी की साथ मर्यादा को भंग करने का प्रयास दुशासन द्वारा किया गया, दुर्योधन द्वारा किया गया। क्या नहीं हुआ आप जानते होंगे। वेदवती के बालों को पकड़ना और अपने रथ पर बैठाना चाहा। उसी समय वेदवती ने क्या किया, अपने हाथों से बालों पर प्रहार किया और बाल टूटे कटे और पुनः अपने को स्वतंत्र हुई। कही, सुनो, मैं तुम्हारे अधीन नहीं रहना चाहती और मैं अब जीवन को जीना भी नहीं चाहती हूँ, और मैं तपस्या का फल है कि सही में मैंने तपस्या किया है, तो मैं तुम्हें साफ देती हूँ कि आज के बाद किसी भी नारी को उसकी इच्छा नहीं होने पर और उसके साथ तुम बलात्कार करोगे, बलजोरी करोगे, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। साफ हो गया। और मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगा। उस वेदवती ने कहा, मैं ही अगले जन्म में तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगा। वही वेदवती अगले जन्म में सीता बन करके आई और दूसरा कोई नहीं है। वही वेदवती है, अगले जन्म में सीता बन करके आई। तो मैं प्रसंग को आगे बढ़ा कर सुख पूरा कर दूं। वेदवती के बाद, उसके बाद से रावण ने तय कर लिया था, आप पढ़े में होंगे, किसी भी नारी को अब बलात्कार नहीं करता था, बलजोरी नहीं करता था, समझा करके, बुझा करके, प्रलोभन दे करके उसको अपने पक्ष में करना चाहता था। आपने, एक व्यक्ति हमसे पूछ दिया था कि महात्मा, जब ये बात आप कहते हैं तो आखिर सीता जी को तो रथ पर बैठाते समय बलजोरी किया ही है। उन्होंने कि बलजोरी जरूर किया रथ पर बैठाने के लिए, लेकिन उसके साथ बलात्कार नहीं किया, रथ पर बैठाने का दुस्साहस किया है। इसीलिए तो लंकेश रावण ने बार बार सीता को समझाया कि हे सीते, एक बार मेरी तरफ तुम कम से कम देख लो, उस मनुष्य राम को छोड़ करके हमको स्वीकार कर लो, तो मैं अपनी पत्नी मंदोदरी को दासी तुम्हारा बना दूंगा और तुमको राज रानी बना दूंगा। सीता जी ने बहुत अच्छी बात कहा और सीता जी ने तृण ओट धरि वैदेही, तृण का सहारा लेकर के वैदेही ने कहा, लंकेश रावण, लज्जा नहीं आती है? लज्जा को घूर कर पी गए हो? तुम्हारे कुल खानदान के इतना बड़ा जस है, नाम है, और तुम इस तरह से बात करते हो। मानो तृण को सहारा लेकर के वैदेही ये भी अपने आप कहना चाहती है, सीता माता भी कहना चाहती है, कोई भी मर्यादित नारी को अपने कहीं किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई बात करना हो, कहीं जाना हो, तो अपना भाई या कोई न कोई अपने घर के अभिभावकों के साथ होना चाहिए।
दूसरा ये भी अर्थ है तृण का मतलब, मानो सीता जी ये भी संकेत करना चाहिए कि मैं भी पृथ्वी से ही जन्म लिया हूँ और तृण जो है पृथ्वी से ही प्रकट होते हैं। तो तृण मेरा भाई है, मैं अपने भाई का सहारा लेकर तुमसे बात करती हूँ, प्रत्यक्ष तुमसे बात मैं नहीं करती हूँ। ऐसे सीता ने कहा कि कैसे तुम्हें लज्जा नहीं आती है, जो विश्रवा मुनि का इतना बड़ा नाम और उनके कुल खानदान में तुम्हारी यही स्थिति। लंकेश रावण ने बहुत समझाया, आप जानते होंगे कि सीते डरवाया भी, धमकाया भी, प्रलोभन भी दिया, लेकिन सीता जी अपने स्वरूप में रहे, सीता जी अपने स्वरूप को प्राप्त किया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जब जब भी हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में मर्यादित नारियों के प्रति दुस्साहस किया गया, उसे राष्ट्र का, समाज का बहुत मंगल नहीं हुआ। अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम चैवति कर्म त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भय। अपूजनीय को जहां पूजन किया जाता हो, अपूजनीय को जहां अनादर किया जाता हो, त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते, वहां तीन चीज का विकास होता है। दुर्भिक्षम, दुर्भिक्ष होता है। दुर्भिक्ष का मतलब घर में कहीं अनीति, अन्याय, अधर्म द्वारा आप जीवन जी रहे हैं। नया एक फैशन हो गया है हमारे वैदिक परंपरा में, 33 करोड़ 33 लाख 33,333 देवता हैं। अब इनको छोड़ करके नया धन कमाने के लिए कोई साई के पास जाता है, तो कोई किसी के पास जाता है, तो कोई किसी के पास जाता है। एक व्यक्ति के महाराज जी करने से तत्काल धन होता है, और बताइए ये कोई मतलब होता है? नहीं। जो भी अपूजनीय, अनीति, अन्याय, अधर्म का सहारा लेकर के अगर कहीं हम जीवन जीते हैं तो त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते, तीन चीज का विकास घर परिवार में, राष्ट्र में होता है। दुर्भिक्षम, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा रहने के बाद भी घर में शांति नहीं रहेगी। कहीं हमारा रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, बोलने का, चालने का, संगत का कहीं किसी प्रकार का डिफॉल्ट हो गया है, कहीं दोष आ गया है, कहीं त्रुटि आ गई हो, तो घर में धन संपत्ति सब कुछ रहेगा, लेकिन परिवार में शांति नहीं रहेगी, संस नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा। त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम। गांव गांव में सुना जा रहा है, घर घर में सुना जा रहा है, मृत्यु तो शाश्वत है, हम भी आए, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे। लेकिन मरने का मतलब, जिसको मरना चाहिए वो अभी प्रतीक्षा कर रहा है। बाबा दादा, जो होनहार जो बालक है, वो अकारण अचानक घर से और चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऐसा कि बार बार घर में, परिवार में, जिला में, क्षेत्र में, राष्ट्र में हो रहा हो, तो कहीं न कहीं हमारे लोगों का जीने का, खाने का, पीने का तरीका बदल चुका है। एक बात देखकर थोड़ी सी संकोच आता है। पहले के जमाने में कहीं कोई थोड़ा सा कुछ खाने पीने वाला भी था, उल्टा मछली, मांस इत्यादि जो कुछ भी, कहीं गया, कहीं छुप कर कहीं खाया पिया, कोई जाना कोई नहीं जाना। आज तो जो ही अपने घर से निकलिए, चाहे छोटा चौराहा हो तब, चाहे बड़ा चौराहा हो तब, देखिए तो जो जैसा चौराहा के जैसा मानक है, वहाँ कहीं न कहीं चीख का घर ही मिलता है। चीख द्वारा चीख का काम ही मिलता है। जीवों को हिंसा जगह जगह पर, रोडों पर अपने आप देखते हैं, क्या मतलब होता है? जिधर भी आप दृष्टि घुमा कर देखिए, कहीं यही मिलता है। फल खाने वाले का लाइन कम लगा हुआ है, खरीदने वाला का लाइन कम लगा हुआ है, लेकिन वहां देखिए लाइन लगा हुआ है। कहीं न कहीं इसका असर समाज पर, राष्ट्र पर, लोगों को पड़ेगा। उन प्राणियों का आह जो है उसका कहीं न कहीं हमें होगा। वो प्राणी प्रकृति को बैलेंस बनाने के लिए थे, हमारे आपके आहार भोजन के लिए नहीं थे। जिसको हमने आहार और भोजन बना दिया, तो कौन किसी को खाने से रुकने वाला है? एक कभी भी हमारे द्वारा अगर प्रकृति और प्राणियों के प्रति, संस्कार संस्कृति के प्रति, आचरण के प्रति, उठन बैठन के प्रति, रहन सहन के प्रति अरे कोई त्रुटियां आती है, तो त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते, तीन चीज का विकास होता है। दुर्भिक्षम मरणम भय। दुर्भिक्ष
सब कुछ रहने के बाद भी घर में शांति और आनंद नहीं रहेगा। आज किसी से पूछिए, कोई शांत नहीं, कोई सुखी नहीं। महाराज आप तो घर द्वार दलान मकान है, ठीक है महाराज, सब कुछ ठीक है, लेकिन परिवार के लोग मेरे बस में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, संस्कार में नहीं है। ऐसा कहीं राष्ट्र में समाज में हो रहा हो तो हमारे कहीं न कहीं हमारे जीवन का कर्तव्य और दिनचर्या बिगड़ा हुआ है। त्रिणी तत्व परिवर्तनते दुर्भिक्षम मरणम। मरण तो शाश्वत है, जो भी ये दुनिया में आया है मरने के लिए आया है, लेकिन अकारण ऐसा जो नए नए होनहार बालक बालिका हो, ऐसा बार बार गांव से जिला से जवार से परिवार से जा रहे हो, तो कहीं न कहीं ये तरीका बिगड़ा हुआ है। भयम, अगर कहीं राक्षस से, अपराधियों से, चोर से, दस्यु से भय किया जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन अपने से अगर भय होता है, अपने लोगों से भय होता है, तो कहीं न कहीं हमारे जीवन जीने का तरीका भटका हुआ है। यही आ गया, किसी पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि इसका एकमात्र कारण हमारे जीवन में जीने की प्रणाली बिगड़ गई है। भगवान द्वारिकाधीश के भी राज में उनके परिवार के लोगों द्वारा यही है। कारण क्या हुआ, ऐसे हुआ क्या, सारे सब कुछ होने के बाद भी परिवार में शांति नहीं है। ऐसा द्वारिकापुरी लग रहा है मानो द्वारिकापुरी काटने के लिए जा रही है। कभी कोई ऐसा घर परिवार में भी होता है, सुंदर घर है, सब कुछ है, लेकिन घर में रहने का मन नहीं करता, उचट जाता है मन। पूरी द्वारिकापुरी उदास लग रही है। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों ने संत, धर्म और शास्त्र का अवहेलना किया। भगवान द्वारिकाधीश एक दिन उपदेश देना चाहे, हे मानवाओ, जीवन में धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा तो होना ही चाहिए, लेकिन इस धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा का उपयोग अपने बुद्धि, विवेक और मति से होना चाहिए। हमारे पास धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा आ जाए तो इसका आवश्यकतामंदों को, जरूरतमंदों को हमें सहायता करनी चाहिए। आपने राजा शिवी जी का नाम सुना हो, राजा शिवी, शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, नरेश, तीनों की कथा आप जानते होंगे। हरिश्चंद्र का आपने नाम जाना होगा, शिवी का नाम जाना होगा, दधीची ऋषि का नाम जाना होगा। इन लोगों ने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, प्रकृति के लिए अपने को निछावर कर दिया। दधीची जी के बारे में आप जानते होंगे, देवता लोग बार बार दैत्यों से पलायन हो जाते थे। एक बार भगवान के पास गए, भगवान से पूछे, प्रभु हम लोग कोई उपाय बता दीजिए, इन दैत्यों से हमारा झंझट और संकट दूर हो जाता। भगवान ने कहते कि भाई जब तक जीवन है तब तो समस्या रहेगी, लेकिन समस्याओं को रहते हुए भी हम कहीं अपने जीवन में मजबूत बने रहे। ये कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि किसी को रोग, शोक, दुख नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस संसार का नाम दुखालय है। दुखालयम शाश्वतम जगत। हॉस्पिटल में जाइए, दवा के दुकान पर जाइए, और कहीं के दवा कहाँ यहाँ बेचा रहा है। जहाँ दवा खाना है, औषधालय है, वहाँ दवा बेचा ही जाएगा। भोजनालय में कहीं भोजन कहाँ यहाँ बेचा जा रहा है, भोजन कहाँ है। भोजनालय में भोजन रहेगा ही, पुस्तकालय में पुस्तक रहेगा ही, औषधालय में औषधि रहेगा ही। तो ये दुनिया जो है ये क्या है, दुखालय है। तो दुखालय में दुख होगा ही। हम दुख भोगने के लिए ही आए हैं, ये सुख भोगने के लिए हम नहीं आए हैं। भले ही कभी कभी हम सुख मान लेते हैं, लेकिन सुख नहीं है। वही बेटा है, कहीं बहुत बड़ा आदर सम्मान करता है, भाई बहुत घर में सुख है, और वही बेटा एक दिन डांट दिया, मार दिया, ऐसा बेटा नहीं रहता तो अच्छा होता। देख लीजिए, अगर हमारे अनुकूल है तब तो सुख है, और हमारे प्रतिकूल है तो बस तो दुख हो जाता है। कोई व्यक्ति दमा का रोगी आदमी हो, टीबी का रोगी आदमी हो, टाइफाइड निमोनिया का रोगी आदमी हो, और वो व्यक्ति कहीं ठंडा और दही खाए तो दही खराब है, हमारे प्रतिकूल है।
हमारे प्रतिकूल है, इसलिए इसके प्रति हमारे रुझान नहीं है। इसलिए हमारा ये वस्तु संसार और संसार की वस्तु, संसार के व्यवहार, ये दुख के कारण नहीं है। भागवत में निर्णय किया गया कि सुख और दुख का दाता कौन है, तो कारण अलग अलग है। तो क्या किसको माना जाएगा? सभी को माना जाएगा, सभी को माना जाएगा। भले ही हमारे पास एक कारण है, एक उस कारण के सभी लोग हैं, चाहे वह ग्रह हो, नक्षत्र हो, भूत हो, प्रेत हो, जो भी हो, बात पित हो, वो हमारे क्रियमाण कर्मों का ही फल है। एक महाभारत अपराध किया, जिस पाप और अपराध के कारण मेरे एक लौते पुत्र को काला नाग ने डस दिया, काट दिया। उसी समय एक सपेरा सर्प को पकड़ने वाला आया। सपेरा ने कहा, माता जी क्यों रो रही हो? कि मेरे पुत्र को काला नाग ने काट दिया है। सपेरा ने कहा, अभी मैं आपके सामने उसको पकड़ करके लाऊंगा और उसको मैं दंड दूंगा, मुझको भी मारूंगा। सपेरा ने अपनी विद्या द्वारा उस काले नाग को पकड़ करके लाया और कहा कि हे सर से बताओ, सती साध्वी के इकलौते पुत्र को आपने क्यों डसा? सर्प ने कहा कि मैंने डसा ही नहीं, मैंने काटा ही नहीं। अच्छा, अब इस पर कभी कभी कुछ लोग बात करते हैं, महानुभाव लोग, सज्जन लोग, कि हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन जो है, कभी कभी कपोल बात करता है। लोग कहते हैं कपोल बात समझे ना, बात यथार्थ न हो आपको वाणी द्वारा कहा जाए। किस बात पर? अब लोग कहते हैं कि शंकर जी जब सती जी ने अपने प्राण को अपने पिता के जग में जाकर के समाप्त कर दिया था, तो कुछ दिन शंकर जी काकभूषुंड जी यहाँ गए थे और वहां वो कथा सुने थे। अरे पंछी की भाषा शंकर जी कैसे जान गए? आप सुन क्या रहे हैं? संस्कृत में। आप सुन क्या रहे हैं? बंगाली में। सुन क्या रहे हैं? तेलुगु में। अब तो संख्या करने की बात नहीं। तो आज एक विज्ञान का चमत्कार है, तो वो विज्ञान पहले भी तो था। अगर शंकर जी कहीं उन पंछियों की यहाँ बैठ कर कथा सुन लिए तो कौन आश्चर्य की बात हो गया? अब मत शंका कीजिएगा, एक काल होगा जो कि यह विज्ञान ऐसा आविष्कार नहीं किया होगा तो हम शंका करते थे, लेकिन अब शंका की कोई बात नहीं है। सपेरा ने कहा, सर तुमने सती साध्वी के इकलौते पुत्र को क्यों डसा है? अभी मैं तुम्हें मारूंगा। उसने कहा मैंने नहीं डसा है, मेरा दोष नहीं है। अच्छा, तो कौन काटा है? कि हमको जैसा काल ने प्रेरणा दिया है वही मैं काम करता हूं। हमको काल ने जैसा प्रेरणा दिया है वही मैं काम करता हूं। उसी समय काल देव भी आ गए, भले आदमी हमको इसमें क्यों दफा में फंसा दिया? हमने क्या कहा? तुमने काटा है। काल देव के मैं किसी कुछ करता नहीं हूं। आपके घर में अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, सुख, शनिचर आता है ना, घंटा, मिनट, सेकंड आता है। और उसी में कभी कभी उसी काल में कोई घटना घट जाती है तो हम कहते हैं हमारे यहाँ अमुक काल जो है, अमुक दिन जो है नहीं सहता है। अगर काल अनिष्ट करने वाला होता और तो सबके लिए वो अनिष्ट करता, लेकिन वही काल जो है किसी के यहाँ लड़का के जन्म होता है तो ढोल पिटा जाता है, और वही काल में किसी का अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, विपे, सुख, शनिचर, लेकिन जैसे मृत्यु देव की आज्ञा होती है वही मैं काम करता हूँ। उस शिकारी ने कहा कि मैं मृत्यु देव को भी नहीं छोड़ूंगा, काल तुमको नहीं छोड़ूंगा। और जैसे प्राणी कर्म करता है इसलिए कहाँ भेजा करते हैं? न्यायालय में, न्यायाधीश जी के पास जाता है। हमारे तो सब वकालत कौन करते हैं? लॉयर साहब, वकील साहब। और जब हमारे पर दंड का प्रावधान होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम और आपको इस कथा के द्वारा संदेश प्राप्त होता है। भगवान द्वारिकाधीश अपने परिवार के लोगों को समझाए, हे प्रिय महानुभावों, अगर संत, धर्म, शास्त्र, संस्कृति कोई अवहेलना करता है तो चाहे वह मेरा परिवार ही क्यों न हो, उसको मैं बचा नहीं पाता हूँ। उन परिवार के लोगों द्वारा संतों के प्रति, धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति जो अपमान हुआ उसका परिणाम हुआ कि पूरा द्वारिकापुरी संतों के साथ का भाजन बन गया और वह द्वारिकापुरी उदास लगने लगी। सब कुछ होने के बाद भी